हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई सीबीटी 2 के बारे में। एक्चुअली मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप सीबीटी 2 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अ, जैसे हमें पता ही है एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो सीबीटी 2 में आपको एमसीक्यू पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो +3 और अगर आपने गलत किया तो -1, 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं बुक की। आप ईएससी के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब लोग बोलते हैं कि ईएससी के पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि ईएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। हाँ, बस ईएससी पीवाईक्यू लगाने का आपका ये फ़ायदा रहेगा, आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछे जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, जो आपका एसएससी है वो डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है और उनमें डिप्लोमा भी पार्टिसिपेट करता है और बीटेक, तो उन्हें दोनों फैक्टर को कंसीडर करना है, दोनों ग्रेजुएशन को। और जो आपका ईएससी होता है वो बीटेक का पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं ईएससी के। और स्टेट सर्विसेज की बात करें तो आप जैसे आपका यूपीपीएससी एई के हो गया, यूकेपीएससी हो गया, और मुझे लगता है यूकेपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हेल्पफुल तो सारे ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। अब बात करते हैं एसएससी जेई प्री। ये तो आप लोगों ने किया ही होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कुछ क्वेश्चन उसमें भी टफ मिले होंगे कि अगर प्री में, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, तो आप चाहें भी तब भी वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कुछ पाइप सीरीज में ऐड रहते हैं, फिर इक्विवेलेंट डाया निकालना होता है, वो बिना कैलकुलेटर के पॉसिबल नहीं है एक्चुअली सॉल्व करना। तो वो सीबीटी 2 में आने के उसके पूरे चांसेस है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी, जब न्यूमेरिकल में सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और यूथ पब्लिकेशन आपने सुना ही होगा, वाईसीटी, तो उनके रहते हैं, मतलब एई वगैरह के, उसमें सारे स्टेट सर्विसेज के, कुछ जेई के भी क्वेश्चन रहते हैं। वो अपने 49,000 समथिंग ऐसे करके, हालांकि उतना टाइम तो नहीं है, लेकिन आप उनसे जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और रही बात, देखिए सीबीटी 2 जो आपका है वो एमसीक्यू हुआ ज़रूर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, बस ये आपने जैसे प्री में देखा होगा, इस बार थ्योरेटिकल बढ़ा दिया उन्होंने और न्यूमेरिकल बहुत कम कर दिया। तो इस बार क्या होगा कि थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल है इसका पोर्शन 60-40 हो सकता है, या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल पोर्शन नो डाउट बढ़ेगा। तो आप ये सब कर सकते हैं, और बाकी आप लगे रहिए। और मैं अब क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन सीबीटी 2 के लिए कराना शुरू कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप ये जो मैंने सोर्सेज बताएं यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी लगे रहिए। रिजल्ट आपका शायद मैक्स 2 या 3 दिन में रिलीज हो जाएगा, तो उसके बाद आप श्योर भी हो जाएंगे। जो लोग डाउट में हैं, जिनका डेडलाइन बैठ के हुए हैं कि होगा या नहीं होगा, तो जो भी है तो आप श्योर भी हो जाएंगे उसके बाद आप। लेकिन प्रिपरेशन तो करते ही रहिए, क्योंकि प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। नॉलेज आप गेन करेंगे वो कहीं ना कहीं अभी काम नहीं आएगी, वो 2 महीने बाद काम आएगी, लेकिन वो वेस्ट नहीं होती। तो अब जैसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, मैंने आपको बुक के रेफरेंसेस बताई दिए हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखिए मैंने सब्जेक्ट थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से कि कहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है और न्यूमेरिकल पोर्शन कहाँ से बनने के ज़्यादा चांस है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें आपको थियोरेटिकल मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ तो जैसे आपका जेल स्पेस रेशियो है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर उन्होंने बनाना चाहा तो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से बनेंगे। और जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, ये भी थियोरेटिकल ही मान के चलिए, लेकिन अगर उन्हें क्वेश्चन कहीं से बनेगा तो जैसे ये डिप्रिसिएशन के मेथड हैं,
और ये कैपिटल वैल्यू के हैं। यहीं से एक दो जगह हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट की बात करें, मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आईएस स्टैंडर्ड के रहते हैं, जैसे मैन होल स्पेसिंग, ये सब की। इन्वायरमेंट को मैं न्यूमेरिकल में भी रख सकता था, लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत वैसे बनेंगे नहीं, वो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे थ्योरेटिकल में रखा है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें तो न्यूमेरिकल को कोई चांस ही नहीं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें बहुत कम है। जैसे आपने ये कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी और ये ड्यूटी और ये बेस, इन सब से ये जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनने के चांसेस हैं। अदरवाइज आपको थ्योरेटिकल ही मिलेंगे। अब न्यूमेरिकल की बात करें, सर्वेइंग से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स को प्रेफरेंस पे रखिएगा। इसके क्वेश्चन जितने से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी इसी में इंक्लूडेड है, तो आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीन ज़रूर करिएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन का पोर्शन नॉर्मली हर बार नहीं मिलता है, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही। हाईवे इंजीनियरिंग सेम, और हाईवे इंजीनियरिंग को आप थोड़ा थ्योरेटिकल उससे भी पढ़िएगा और न्यूमेरिकल भी। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको सारी जो थियरीज हैं वो पढ़नी है, और बेसिक से न्यूमेरिकल। आरसीसी में आपको इफ़ेक्टिव लेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है। स्टील, इसमें भी टेबल्स रहती हैं, जैसे आपका स्लेंडरनेस रेशियो। CBT2 भले ही है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते। और आपको ध्यान रखिएगा प्लेट गर्डर जरूर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्लेट गर्डर और बेस प्लेट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि नॉर्मली हम स्टील में छोड़ देते हैं। इस बार ज़रूर करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।